हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैनल जैसे कि आपको पता है ज्ञान वर्ल्ड, जो कि एक्सेल, टैली और भी कंप्यूटर के अदर कोर्सेज के ऊपर वीडियो बना रहा है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और एक बार आपको मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले जो वीडियोज़ है, टैली के हो या एक्सेल के हो या और भी कोई टेक्निकल वीडियोज़ हो, जो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलो, आज का हमारा टॉपिक है डे 3 का, कि टैली में ग्रुप क्या होता है और कैसे ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप को कैसे अल्टर करते हैं और कैसे उसको फाइनल अकाउंट्स हो, फाइनल बैलेंस शीट हो, उसमें कैसे उसको देखा जाता है, कैसे उसको एग्जामिन करते हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो फिर वही स्क्रीन पर हम आते हैं। यहाँ पर कंटिन्यू एजुकेशनल मोड, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो वही कंपनी, हम इसी कंपनी में हम आगे काम करेंगे। तो इसके पहले हमने देखा था कि लेजर कैसे बनाते हैं, उसको अल्टर कैसे करते, डिलीट करना है। अलग अलग टाइप्स के लेजर्स होते हैं। तो बेसिक हमने लेजर्स का पार्ट लिया था। लेजर के और भी डिटेल्स आगे जाकर जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे, वैसे हम लेजर में डिटेल्स लेने वाले। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ग्रुप कैसे बनाते। ठीक है, तो जैसे क्रिएट में जाएंगे तो अकाउंटिंग मास्टर में फर्स्ट ऑप्शन देखिए आप यहाँ पर, तो ग्रुप वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एरो जाएंगे, ऑरेंज बटन्स एक्टिव है, मतलब यहाँ पर ग्रुप एक्टिव है। इसको करेंगे एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ग्रुप क्रिएशन का स्क्रीन यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि पहले से टैली में जो भी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स होते हैं वो पहले बाय डिफॉल्ट बन जाते हैं। आपको कोई भी न्यू ग्रुप बनाने की वैसे जरूरत नहीं होती है। अगर आपको बनाना है तो आप सब ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, तो पहले तो चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे तो जैसे ग्रुप पे सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए, ये हमारे 28 ग्रुप्स है। ठीक है, तो इसमें 15 जो है वो मेन ग्रुप होते हैं, प्राइमरी ग्रुप कहते हैं, और 13 जो होते हैं वो सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो वो ग्रुप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारे ग्रुप्स ये पहले से क्रिएटेड होते हैं। जब भी कोई आप कंपनी बनाते हैं तब आपको कोई न्यू ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं होती है। ये सारे ग्रुप होते हैं बैलेंस शीट के, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के, ट्रेडिंग अकाउंट के। ठीक है, तो इसके अंडर ही हम लेजर बनाते हैं। ठीक है, फिर भी हम कभी कभी कैसे होती है कि कंपनी बड़ी होती है, ग्रुप्स में उसको सॉर्टिंग करना जरूरी होता है। जैसे कि समझो इंटरनेशनल कंपनी है, नेशनल कंपनी है, तो उसमें स्टेट वाइज या प्रोडक्ट वाइज क्या कर सकते हो, आप अपने कस्टमर्स वगैरह बना सकते हो। या बैंक होते डिफरेंट स्टेट वाइज, आप अलग अलग बैंक्स बना सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि एक्सपेंसेस हेड होते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंसेस हेड भी बहुत, मतलब जैसे कि ऑफिस एक्सपेंसेस अलग से बना सकते हो, फैक्ट्री एक्सपेंसेस अलग से बना सकते हो। ठीक है, सेल्स एक्सपेंसेस मतलब सेल्स के लिए जो भी होता है वो सारे एक्सपेंसेस, मतलब ये इस तरीके से हम ग्रुप बना सकते हैं। तो देखेंगे कि कैसे ग्रुप बना दे। आज का वैसे देखा जाए तो हमारा छोटा टॉपिक है, क्योंकि ग्रुप इतना इम्पोर्टेंट बनाना नहीं होता है, क्योंकि पहले से ग्रुप बने होते हैं। फिर भी हमें कुछ और डिटेल में अगर ग्रुप बनाना कैसे है वो आपको पता होना चाहिए। और कभी कभी कैसे होता है कि डिटेल आपको ग्रुप का ऑर्डर क्रिएट करना जरूरी होता है। जैसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे ग्रुप में। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम आ गए, यहाँ पर तो क्रिएट में जाएंगे और ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि हम स्टेट वाइज कस्टमर्स हम बना सकते हैं। ठीक है, या फिर कस्टमर भी प्रोडक्ट वाइज या कैटेगरी वाइज भी कस्टमर्स हम बना सकते हैं। जैसे कि ठीक है, यहाँ पर बना सकते हैं, समझो कैश डेटर्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। या फिर जैसे कि ऑफिस एक्सपेंसेस, जैसे कि ऑफिस एक्सपेंसेस जितने भी सारे ऑफिस के एक्सपेंसेस है, तो ये सारे इसके अंडर हम मतलब लेजर्स बनाएंगे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है उसके अंडर ही कर सकते हैं हम ऑफिस एक्सपेंसेस। तो मतलब ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, सारे इसमें लेजर्स बन जाएंगे। जैसे इसको एंटर करेंगे, अलग से इसका भी नाम, जैसे लेजर में देखा था कि कोई भी इसका दूसरा नाम है या और कोई नाम इसको अगर आपको देना है तो यहाँ पर दे सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर एंटर, यहाँ पर देखिए जो ऑलरेडी मैंने बताया था कि फर्स्ट जो हमने हमारे ग्रुप बने हुए हैं उसके अंडर अगर हमें ग्रुप ग्रुप ये बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये बना सकते हैं। यहाँ पर ग्रुप हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे कि आपको बनाना है, मतलब दो तरीके से हम ग्रुप बनाएंगे। एक तो पहले हमारे ग्रुप है उसके अंडर कैसे बनाना है, और जो प्राइमरी है उसको कैसे बनाना है। प्राइमरी मतलब जैसे कि 28 ग्रुप्स है, उसके
उसके साथ में इसको अगर हमें जोड़ना है तो हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम सेकेंडरी ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, सेकेंडरी मतलब कि पहले से जो ग्रुप बने हैं वो उसके अंदर हम ये ग्रुप बनाएंगे। जैसे कि ये हमारा एक्सपेंस वाला ग्रुप है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ग्रुप बिहेव लाइक सब लेजर, मतलब इसको एज अ लेजर भी आपको अगर यूज करना है तो यस कर सकते हैं। तो ग्रुप भी होगा और ये लेजर भी आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर नो ही रखना है। नेट डेबिट डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस फॉर रिपोर्टिंग, मतलब यहाँ पर जैसे आप यस करेंगे तो आपको नेट बैलेंस वहां पर डिस्प्ले होगा, डेबिट हो या क्रेडिट हो। ठीक है, नो करेंगे तो डेबिट अलग से आएगा, तो क्रेडिट बैलेंस आपका अलग से आ जाएगा। यहाँ पर नो ही रखना है। यूज फॉर कैलकुलेशन टैक्सेस डिस्काउंट, सेल्स इनवाइस में कैसे होता है कि कभी कभी ऑफिस एक्सपेंसेस तो सेल्स इनवाइस में नहीं आता है, बट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो या पेट्रोल एक्सपेंसेस हो, तो या फिर और कोई एक्सपेंसेस जो कि सेल्स इनवाइस में आपको अगर इंक्लूड करना है तो वो यस करेंगे तो वो यहाँ पर जो आप यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे इसके अंदर जो भी लेजर होंगे वो सारे लेजर्स को कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। या तो नो ही रखना है। ठीक है, इतना डीपली हमें अभी जाना नहीं है, बेसिक हम ग्रुप बनाना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर मेथड टू एलोकेट व्हेन यूजिंग परचेस इनवाइस, मतलब कैसे होता है कि अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी या अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू। कैसे होता है कि समझो आपने 10 बॉक्स परचेस किए, ठीक है, और उसको मतलब लेबर चार्जेस यानी कि उसको उठाने के लिए हमने समझो 100 पे किए। ठीक है, तो 10 बॉक्सेस आपको अगर आप करेंगे अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी तो यानी कि पर बॉक्स का एक्सपेंस होता है 10 रुपीज। ठीक है, या फिर मतलब वो क्वांटिटी के अनुसार हुआ। अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी यानी कि जैसे कि 10,000 उसका कॉस्टिंग है और उसको हमने उठाने के लिए बॉक्स उठाने के लिए 100 रुपीज दे दिए, तो एज अ क्वांटिटी वो हो जाएगा। यानी कि 10,000 के लिए 100, तो 20,000 होता है तो 200, 30,000 होता है तो 300, इस तरीके से उसको काउंट किया जाता है। और यहाँ पर पहले वाला लेंगे तो बॉक्स के हिसाब से काउंट किया जाएगा, यानी कि 10 बॉक्सेस है तो 100, 20 बॉक्सेस है तो 200, इस तरीके से। तो यहाँ पर अभी भी कोई ऑप्शन देना नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। बेसिक हमें क्या करना है, ग्रुप बनाना है। यहाँ पर भी कुछ देना है एज इट इज रखो, जीएसटी वगैरह इसमें कुछ आपको इंक्लूड नहीं करना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। ये तो हुआ हमारा सेकेंडरी ग्रुप। इसको जैसे एस करेंगे, अब इसको देखना कहाँ पर है, यानी कि ये ग्रुप बना के नहीं बना। ठीक है, जैसे इसको एस करेंगे तो यहाँ पर एस करेंगे। एक तो आप अल्टर में जाकर उसको देख सकते हो, अल्टर में जाएंगे, ठीक है, ग्रुप में जाएंगे तो हमने कौन से ग्रुप के अंडर उसको बनाया था, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर वो मिल जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ग्रुप। ठीक है, या फिर हमने जो बनाया था ऑफिस एक्सपेंसेस, यहाँ पर देखेंगे तो ऑफिस एक्सपेंसेस देखो ये आपको मिल जाएगा ग्रुप। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर उसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप देखेंगे स्टेटस बार में तो यहाँ पर देखिए डिलीट भी कर सकते हो इसको, अल्टर डी से डिलीट हो जाएगा और अल्टर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, अगर इसको आपको ग्रुप चेंज करना है या कुछ सेटिंग्स आपको चेंज करने तो वो अगर चेंज करते तो आप इसको कंट्रोल ए करके आप उसको सेव भी कर सकते। तो इस तरीके से आप अल्ट्रा ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और चार्ट ऑफ अकाउंट्स में भी जाकर उसको देख सकते हो। ग्रुप में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको मिल जाएगा ऑफिस एक्सपेंसेस, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर बना हुआ है वो सारा ये ग्रुप्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑफिस एक्सपेंसेस। इसको एंटर करेंगे तो वापस आप यहाँ पर अल्ट्रा वाले मतलब क्रिएशन वाले अल्ट्रेशन वाले स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम ग्रुप बना सकते हैं, उसको अल्टर करके चेंजेस कर सकते हैं अल्ट्रा यूज करके, या फिर उसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाकर भी देख सकते हैं, अल्ट्रा में जाकर भी वो देख सकते हैं। तो इस तरीके से ग्रुप बना सकते हैं। ये हुआ हमारा सेकेंडरी ग्रुप। अब प्राइमरी ग्रुप कैसे बनाना है, जैसे इसको क्रिएट करेंगे, ठीक है, ग्रुप में जाएंगे, जैसे कि प्राइमरी ग्रुप पर हम बनाएंगे। जैसे कि समझो फिक्स एसेट, फिक्स एसेट के अंदर बहुत सारे एसेट्स होते हैं, जैसे कि फर्नीचर है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री का फर्नीचर अलग से कर सकते हैं और ऑफिस का फर्नीचर अलग से कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फैक्ट्री फर्नीचर डिपेंड है, मतलब आपको जिस तरह से आपको नीड रहेगी वो ग्रुप की वो आप बना सकते हो। जैसे बस आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि किस तरीके से ग्रुप न्यू बन सकते हैं। अब इसको करेंगे, ये इसमें तो पहले अभी हमने सेकेंडरी बनाया था, कोई भी ग्रुप सिलेक्ट करेंगे उसके अंडर अगर लेते तो वो होता है सेकेंडरी ग्रुप, और जब प्राइमरी के अंडर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी में आपको उसका नेचर ऑफ ग्रुप देना पड़ता है। आपके देखा जाए तो नेचर ऑफ ग्रुप टैली के हिसाब से चार होते हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम, लायबिलिटी। ठीक है, ये एसेट्स है
एक्सपेंसेस है, इनकम है या लाइबिलिटी है। एक्सपेंसेस में भी फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाता है। अब जैसे एक्सपेंसेस करेंगे तो आपको यहाँ पर डज इट अफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब वो आता है डायरेक्ट में, तो यस करेंगे तो वो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि डायरेक्ट में जाएगा। नो करेंगे तो आपका वो जाएगा एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो इस तरीके से उसको सॉर्टिंग कर सकते हैं। अभी तो ये हमारा एसेट है, फिक्स एसेट है, तो इसको करेंगे एसेट। ठीक है, तो पहले अभी जो ऑप्शन थे वही सेम, ये 4 ऑप्शन सब इसमें आ जाते हैं। ग्रुप बिहेवियर लाइक सब लेजर, नेट डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस, यूज फॉर कैलकुलेशन, मेथड टू एलोकेट व्हेन यूज इन परचेस, ये चारों ऑप्शन सब इसमें कॉमन रहते हैं। आपको जो चाहिए आप क्या कर सकते हो वो यूज कर सकते हैं। अभी तो कुछ यहाँ पर यस नो ऑप्शन नहीं करना है, क्योंकि हम बेसिक हम सीख रहे कि कैसे बनाना है लेजर्स में, कैसे बनाना है, कंपनी कैसे क्रिएट करने, ग्रुप्स कैसे बनाना है। ठीक है, बाकी आगे जाकर जैसे जब हम इनवाइसिंग करेंगे, सेल परचेस ट्रांजेक्शन जब करेंगे, तब जाकर ये इंपॉर्टेंट होता है हमें एक्टिव करना। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अगर जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको एंटर करना पड़ता है और कुछ देना भी नहीं है, तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल ए करेंगे तो एज इट इज वो पूरा तुम्हारा सेव हो जाएगा। अब जैसे इसको चेक करना है, इसको एस्केप करेंगे। ठीक है, एस्केप करेंगे, अल्टर में जाकर जब देखेंगे आप ग्रुप में, तो देखिए ये डायरेक्ट आपको मेन ग्रुप में आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। देखो फैक्ट्री फर्नीचर। ठीक है, अब जैसे कि इसमें भी देखेंगे उसको चार्ट ऑफ अकाउंट में। ठीक है, ग्रुप में जाएंगे तो ये देखिए जैसे कि ये हमारा, आप देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस जो हमने बनाया था वो सेकेंडरी ग्रुप बना, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर बना। यहाँ पर देखेंगे आप, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर हमारा ऑफिस ग्रुप बनाया हमने, वो सेकेंडरी था। बट हमने जो फैक्ट्री वाला जो बनाया, फैक्ट्री फर्नीचर का, वो हमने क्या किया, प्राइमरी वाला बनाया। तो प्राइमरी मतलब क्या किया, अभी हमारे कितने ग्रुप बन गए, 30 ग्रुप बन गए। उसमें से 16 जो हो गए वो हमारे प्राइमरी हो गए, और 14 जो हो गए वो हमारे सेकेंडरी हो गए। ठीक है, यहाँ पर तो इस तरीके से ये प्राइमरी ग्रुप हम बना सकते हैं। अब जैसे कि आप बैलेंस शीट अगर देखेंगे तो यहाँ पर अल्टर ऐप ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको देखो डायरेक्ट आ जाएगा फर्नीचर पिक्चर। इसमें जब आप वो ग्रुप के अंदर कुछ लेजर्स वगैरह बनाएंगे तो आपको डायरेक्ट वो ग्रुप नजर आएगा। जैसे कि अब हम क्या करेंगे, फर्नीचर एंड जो फिक्चर्स वाला है वो लेजर को हम क्या करेंगे, अल्टर करेंगे। लेजर में जाएंगे और फर्नीचर एंड फिक्चर उसको डालेंगे हम, उसको इंक्लूड करेंगे हम फैक्ट्री फर्नीचर में। ठीक है, फैक्ट्री फर्नीचर। ठीक है, यहाँ पर नो करेंगे, इसको कंट्रोल ए करेंगे, यानी कि एज इट इज वो पूरा हमारा सेव हो जाएगा। अब वो देखेंगे बैलेंस शीट में उसके अंडर आता है कि नहीं। तो बैलेंस शीट के लिए बी बटन है, बी प्रेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा बैलेंस शीट। देखो डायरेक्ट आपको मिल गया यहाँ पर फैक्ट्री फर्नीचर। तो इस तरीके से ये प्राइमरी ग्रुप होता है, जो कि डायरेक्ट आप अपने तरीके से ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, तो फैक्ट्री फर्नीचर ये आ गया आपका मेन ग्रुप। ठीक है, अब अगर वो फैक्ट्री फर्नीचर वगैरह ग्रुप अगर आप डिलीट करने जाएंगे, देखते हो अगर वो ग्रुप डिलीट होता है क्या। अब जैसे आप जाएंगे देखो यहाँ पर अभी डी वाला जो है वो क्या हो गया आपका, डीएक्टिवेट हो गया। यानी कि इतना मतलब सिक्योर होता है हमारा डेटा टाली में। मतलब जैसे कि आप इसके अंदर अभी बहुत सारे लेजर बनेंगे तो ये डायरेक्ट आके यहाँ पर आप डिलीट नहीं कर सकते। जैसे इसको इसके अंदर लेजर बनेंगे, अभी जैसे कि जो हमारा दूसरा ग्रुप हमने बनाया था ना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, वो हम डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का यहाँ पर देखिए वो यहाँ पर आ गया डिलीट। तो इसके अंदर हमने लेजर बनाया था, इसलिए वो हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अभी जो हमारा ग्रुप है ऑफिस एक्सपेंसेस जो हमने ग्रुप बनाया था, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्योंकि इसके अंदर कुछ बना नहीं है। जैसे इसके अंदर कोई अगर लेजर बनाते, जैसे कि हमने कुछ एक लेजर बनाया इसके अंदर बनाते, तो वो लेजर देखो कैसे हम उसको सिक्योर, जैसे कि लेजर एक लेजर हम जैसे कि देते हैं प्रिंटिंग वाला या प्रिंटिंग चार्जेस वाला कोई भी। तो यहाँ पर हम जैसे हम देते हैं ना ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस कंट्रोल इसको लेते हैं और कंट्रोल ए करते हैं, बाकी कुछ आपको सेव करने की जरूरत नहीं। अब देखते हैं वो जो ग्रुप है वो हम उसको डिलीट कर सकते हैं क्या। ठीक है, जैसे हम जाएंगे ऑफिस एक्सपेंसेस में, अब देखो यहाँ पर डिलीट वाला बटन डीएक्टिवेट हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब लेजर बनाते हो और आपको मतलब डाउट आता है कि उसके अंदर समझो 100 ट्रांजेक्शन हो गए और किसी ने आके वो लेजर डिलीट कर दिया, तो वो ट्रांजेक्शन का क्या होगा, वो लेजर डिलीट ही नहीं होगा। बिकॉज कि जैसे ही फर्स्ट वाला उसके अंदर ट्रांजेक्शन होता है तो वो डिलीट वाला जो ऑप्शन है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ही ध्यान में रखिए,
मतलब आपको जो डेटा है आपका इतना प्रोटेक्ट रहता है, हाँ उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो, ठीक है। और इतनी भी सिक्योरिटी होती है कि आप वो चेक भी कर सकते हो कि किसने उसको अल्टर किया, मतलब यूजर जैसे आप बनाते हैं ना, यूजर की फैसिलिटी भी होती है टैली में, आप अलग से वो यूजर वो बना भी सकते हो और उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो, तो वो भी इतना हाई लेवल पे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो हमारा एम था कि ग्रुप कैसे बनाना है, उसको अल्टर कैसे करना है, अगर उसको डिलीट करना है हमें तो कैसे करना है, और डिलीट कब होता है और कब नहीं होता है, ये भी आपको मैंने बता दिया। प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, प्राइमरी मतलब मेन ग्रुप जो कि यहाँ पर हमने फैक्ट्री फर्नीचर का बनाया था, और सेकेंडरी जैसे कि ऑफिस एक्सपेंसेस वाला हमने बनाया था, जो कि किसी एक ग्रुप के अंडर अगर हम ग्रुप बनाते तो वो होता है हमारा सेकेंडरी ग्रुप, और मेन ग्रुप यानी कि प्राइमरी के अंडर अगर बनाते तो वो होता है हमारा मेन ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप, जो कि डायरेक्ट आपको मिल जाता है आपके बैलेंस शीट में या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो इतना इजी होता है ग्रुप बनाना, वैसे ग्रुप बनाने की जरूरत तो नहीं होती है, लेजर बनाना इंपॉर्टेंट होता है, और लेजर बनाते टाइम हमें वो ग्रुप सिलेक्शन सही से होना चाहिए, तब जाके आपका मेन टास्क जो होता है टैली में सही हो जाता है, ताकि आप आगे जाकर जितनी भी सारे ट्रांजेक्शन्स करोगे वो इजीली आपको सही से इफेक्ट उसका हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये टॉपिक मतलब टैली में ग्रुप कैसे बनाना है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला हमारा वीडियो रहेगा कि इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री में जैसे कि बहुत सारे मतलब इन्वेंट्री कैसे बनाना है, उसका गोडाउन रहता है, उसका लोकेशन कहते हैं उसको, इसका यूनिट होता है, उसका ग्रुप होता है, ठीक है। तो वो कैसे बनाना है वो अगला टॉपिक हमारा होगा। तो वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।